नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में कांग्रेस की जो स्वर्ण जयंती है वो कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। अगला है, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सर्वाधिक आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो ये हो जाएगा रोहतक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके पलवल में। कहाँ पर पाए जाते हैं? पलवल। अगला है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर। अगला है, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। और हरियाणा का राजकीय पशु अगर पूछा जाए तो वो है आपका नीलगाय। अगला है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल हो जाएगा आपका कुश्ती। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है बंसीलाल। हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मोरनी हिल्स, जो कि पड़ता है पंचकुला में। अगला है, देश में फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ है वो कहाँ से हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा से। अगला है, प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी करनाल में। अगला है, क्वेश्चन बनता है 13वां, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह योजना की जो नकद राशि है वो कितनी है? तो वो नकद राशि हो जाएगी 1,01,000। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया करनाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले दो ज़िले जो हैं वो कौन से हैं? एक तो देखिए करनाल है और दूसरा है जींद। अगला है, विश्व स्तरीय हर्बल वन कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा मोरनी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, पुरातत्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पंचकुला में। पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हरियाणा के हिसार में। देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में की गई? तो ये हो जाएगा हरियाणा। वैट लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है उसका नाम क्या है? हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से ज़िले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की? तो ये है पानीपत। डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ कहाँ स्थापित की गई? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक। अगला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि कौन से ज़िले के लिए प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा झज्जर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गौ अभयारण्य कहाँ स्थापित किए गए? तो मलिकपुर, बागड़, जो कि पड़ता है यमुनानगर में, और बाडडा, तो ये हो जाएगा भिवानी। पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है हिसार में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कैथल गांव मुंदड़ी में। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई गुरुग्राम से। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत जो है वो किसने की? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं अमिताभ बच्चन ने।
अगला, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो फरीदाबाद व पलवल के बीच। फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है सिरसा। अमरूद प्रदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो अमरूद प्रदर्शन केंद्र स्थापित है फतेहाबाद, भूना में। बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल। अगला है, सरकार द्वारा विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन राशि कितनी हो गई है? तो 4500 रुपये प्रति माह। हरियाणा की नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो 2 फरवरी 2006। हरियाणा में सबसे अधिक विभाग कौन से मंत्री के पास हैं? तो कैप्टन अभिमन्यु। काबुली बाग मस्जिद किसकी याद में बनवाई थी? तो ये हो जाएगा बाबर ने अपनी प्रिय रानी मुसम्मत काबुली बेगम। बीरबल का जो रंग महल है वो कहाँ पर है? तो यमुनानगर के बूडिया में। और चनेटी स्तूप कहाँ पर है? तो चनेटी स्तूप है जगाधरी। ख्वाजा की सराय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा की सराय जो स्थित है फरीदाबाद जिले के गांव सराय ख्वाजा में। सन 1669 में औरंगजेब के खिलाफ प्रथम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था गोखला जाट। सन 1919 में भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा किसने स्थापित की? तो पंडित नेकीराम शर्मा। सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? तो पंडित दीनदयाल शर्मा जो कि की गई थी 1957 में। भिवानी में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1968। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की? तो सेठ छाजूराम ने। पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भिवानी। रेवाड़ी ज़िले में स्थित रानी की ड्योढ़ी का निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो सन 1675 में राव नंदराम सिंह ने। अगला है, देश का प्रथम सीएफएल गांव कौन सा है? तो ये है बिनोला रेवाड़ी। 1 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम कहाँ तैयार किए गए? तो ये तैयार किए गए रोहतक। हरियाणा में पहला आकाशवाणी जो केंद्र है कब कहाँ शुरू हुआ? तो 8 मई 1976 को हरियाणा के रोहतक में। सर्वोच्च पुरस्कार सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कब किया गया? और सम्मान की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये की गई? तो ये की गई 22 मार्च 2006 को। जींद व करनाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब शामिल हुए? तो 9 जून 2015 को शामिल हुए। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो महाभारत को। फिरोज तुगलक ने किस नगर में मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? तो ये हो जाएगा गोहाना। 8 अप्रैल 1919 गांधी जी हरियाणा के किस ज़िले में गिरफ्तार हुए? तो ये हो जाएगा पलवल। अगला, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो चौधरी छोटू राम। कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पाधा नी अक्षर अंकित हैं? तो ये हो जाएगा अग्रोहा। किस गायक को स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो पंडित जसराज को। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरकुल सिंह जाट जुलाड़ी किस वर्ष में प्रदर्शित हुई? तो 1970। हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई? तो 1984। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा उद्घाटित किया गया और कहाँ? तो सुषमा स्वराज द्वारा हरियाणा के हिसार में। दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली पहली
हरियाणवी जो महिला थी वो कौन थी? तो वो थी ऊषा शर्मा। ऊषा शर्मा। राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमा चुकी कुमारी शैलजा का संबंध किस जिले से है? तो ये है सिरसा। हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश जो हैं वो कौन बनी? तो न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल। अगला है राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो रोहतक में, हिसार में और कुरुक्षेत्र। हरियाणा के जो प्रथम सूफी संत थे वो कौन थे? तो वो थे शेख मोहम्मद तुर्क। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो शेख फरीद। अशोक का तोपरा स्तंभ किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ अम्बाला। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो ये है पानीपत में। बीरबल का रंग महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यमुनानगर। नेक्स्ट है ताबड़ू का किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सोहना। कोस मीनारों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी। मटिया किला जो है वो कहाँ पर है? तो ये स्थित है पलवल। गुजरी महल जो है गाइस वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हिसार में। 12 खंबा छतरी जो है वो कहाँ पर है? तो 12 खंबा छतरी जो है वो है होडल में। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नारनौल। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो तोशाम की बारादरी। कौन सा हरियाणा का नवसृजित जिला है? तो ये हो जाएगा चरखी दादरी। बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये किया गया बलरामगढ़। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो हेपेटाइटिस सी। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में कौन जाना जाता है? तो भिवानी। लोकराज लोकलाज से चलता है, यह नारा किसने दिया? तो चौधरी देवीलाल। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था हेमू। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल हैं तो बाबू आनंद स्वरूप। रेवाड़ी का लता मंगेशकर के रूप में कौन जाना जाता है? तो मोनिका सोनी। अगला है बाजे भगत का जन्म कौन से ज़िले में हुआ? तो सोनीपत। बाबा रामदेव का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? तो बाबा रामदेव के गुरु हैं आचार्य बलदेव। गाँव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है? तो ये हो जाएगा पटवारी। इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई? तो शाहबाद, कुरुक्षेत्र। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में किस शासक की हार के बाद अग्रोहा पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई? तो पृथ्वीराज तृतीय। भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया? तो मास्टर चंदगी राम। भीमा देवी मंदिर के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? तो पिंजौर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।